देखो इसमें दिया है कि ये जो सर्वसमीका हमें दिया है इसका उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान हमें निकालना है। तो ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 51 का वर्ग माइनस 49 का वर्ग। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ, मतलब ये हो जाएगा a का वर्ग, बीच में माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा b का वर्ग। तो यहाँ पे पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है 51 का वर्ग माइनस ये है 49 का वर्ग। अब देखो 51 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा हमारा a, तो यहाँ पे a का मान आ रहा है 51, वैसे ही b का मान आ रहा है कितना 49। अब सर्वसमीका कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो a की जगह पे 51 है तो ये हो जाएगा 51 धन 49। ठीक है, और यहाँ पे सेम टू सेम a की जगह पे 51 है तो 51 माइनस b की जगह पे 49 है तो 49। अब देखो 51 धन 49 कितना होता है, 9 और 1 10 की 0, 5 और 4 9 हो जाएगा और साथ में एक हासिल ही हो जाएगा 100। ठीक है, गुणा यहाँ पे 51 में से 2 घटाएंगे, ये 49 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ रहा है 100 गुणा 2 जो कि होता है 200 के बराबर। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो दूसरा पार्ट ये होगा, तो ये है 1.02, इसका वर्ग है, माइनस यहाँ पे है 0.98, इसका भी वर्ग है। तो ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा b। तो a बराबर है 1.02 और b बराबर है 0.98। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर्वसमीका होती है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। देखो सर्वसमीका आपको हर बार लिखनी होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको ये जो सर्वसमीका है इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। तो देखो a का मान है यहाँ पे 1.02 धन b का मान है 0.98। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, a का मान है 1.02 माइनस b का मान है 0.98। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इनको जोड़ना है, तो दशमलव का जोड़ना तो आपको आता ही होगा। कैसे जोड़ते हैं, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे इससे पहले 1 है, इससे पहले 0.2 है, वैसे ही यहाँ पे दशमलव के बाद 98 है तो यहाँ पे 98। अब देखो जहाँ पे खाली बचता है ना तो वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब इसको जोड़ना है तो 8 और 2 10 की 0, फिर 9 और 1 10 की 0, फिर यहाँ पे दशमलव 1 और 1 हो जाएगा 2, क्योंकि एक हासिल थी तो 2 हो गया। अब देखो 2.00 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात होती है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे इसके बदले, इस पूरे के बदले में यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो सेम टू सेम वैसे ही घटाना है। ठीक है, तो अब इसको जैसे हमने जोड़ा था ना वैसे ही हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए, अब इसको घटाना है। तो यहाँ पे देखो हासिल लेनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे आएगा 10, 10 में से भी एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 12 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 9 में से 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ पे 0 में से 0 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। मतलब इस पूरे के बदले, इसके बदले तो 2 आ रहे हैं और इस पूरे के बदले 0.04 आएगा। अब इनको गुणा करना है तो 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 8, मतलब केवल संख्याओं को गुणा किया जाता है, अभी दशमलव नहीं देखना है। तो ये 0.4 है, ये 2 है, तो 4 गुणा 2 ये आ गया 8। अब देखो दशमलव के कितने स्थान हैं, 1 2 स्थान है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 स्थान होने चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.8। देखो 8 लिखो 0.8 लिखो, एक ही बात होती है। अब दशमलव के 2 स्थान आ गए तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.08। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे देखो तीसरा पार्ट क्या दिया है इसमें, तीसरा पार्ट ये वाला दिया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा b। तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 153 और b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 147। अब इसको हल करेंगे तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब a की जगह पे है 153 धन b की जगह पे है 147, वैसे ही a की जगह पे 153 और b की जगह पे 147। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 7 और 3 10 की हो जाएगा 0, 5 और 4 9 और एक हासिल 10 की 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 3, तो 300 ये हो रहा है। अब 153 में से 47 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब 6 गुणा 3 ही हो जाएगा 6 3 18 और साथ में 2 0 हैं तो 2 0। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी लास्ट पार्ट ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो चौथा पार्ट है यहाँ पे दिया है 12.1 का वर्ग और साथ में ये दिया है -7.2 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a हो जाएगा 12.1 और b हो जाएगा 7.9। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये होता है कि a का वर्ग b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह पर है 12.1 धन b की जगह पर है 7.9। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, a की जगह पे है 12.1, b की जगह पे है 7.9।
पहले इनको जोड़ना पड़ेगा, तो 12.1 इसके ठीक नीचे दशमलव, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे। अब इनको जोड़ेंगे 9 और 1 10 की 0, 0.7 8 9 1 10 की 0, 1 और 1 ये हो जाएगा 2, मतलब 20.0 लिखो या 20 लिखो एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 20। अब इन्हीं दोनों को घटाना है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ से हमें एक हासिल लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, 7 और 4 11, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारे पास 20 और ये हो रहा है 4.2। अब इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा है फिलहाल 42 गुणा 20, ठीक है, या ऐसे मान लो इसको 42 गुणा 2 ये है, तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4, 4 दूनी ये हो जाएगा 8, मतलब 42 दूनी ये हो जाएगा 84। साथ में ये 0 है तो ये 0 भी यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे दशमलव का एक स्थान है तो एक स्थान भी आएगा, मतलब 84.00 हो रहा है, इसको मैं 84 लिख सकता हूँ। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि हमें इस वाली सर्वसमीका का प्रयोग करना है, प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान निकालना है। तो ठीक है, निकालना शुरू कर दो। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है 103 और 104। अब देखो ये तो इसके समान नहीं दिख रही है, तो पहले मैं इसको, ये पहला पार्ट जो है इसको 100 जो 103 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 धन 3 बिल्कुल लिखा जा सकता है, और 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 धन 4, ये भी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी हो जाएगा x, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो देखो वही चीज़ होगी ना जो ऊपर यहाँ पे सर्वसमीका में हमें दी है। तो यहाँ पे अब वैल्यू हो जाएगी, देखो x का मान हो जाएगा 100, वैसे ही a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 4। अब सर्वसमीका हमारे पास है x धन a इंटू एक्स धन b, ये बराबर है यहाँ पे x का वर्ग धन a धन b इंटू एक्स, और धन यहाँ पे है ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान रखना शुरू कर दो, तो x का मान 100 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 का वर्ग, धन a की जगह पे 3 है तो ये हो जाएगा 3, धन b की जगह पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और साथ में x का मान 100 है तो 100, धन a भी मतलब 3 गुणा 4, ठीक है। अब 100 का वर्ग मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 100 गुणा 100। तो इन संख्याओं को गुणा करते हैं तो 1 गुणा 1 1 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 0, तो 1 के आगे 4 0, तो 1 के आगे 1 2 3 4 0, धन 4 और 3 ये हो जाएगा 7, 7 गुणा ये है 100 और 3 चौको ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इनको यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 के आगे 4 0, और यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 100, मतलब ये हो जाएगा 700, धन यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इनको जोड़ना शुरू कर दो, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 700 है तो 700, और यहाँ पे 12 है तो 12। अब इनको सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ये आ रहा है 10,712 के बराबर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा ये भी इसके समान नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको पहले ये चेंज करना पड़ेगा, जो 5.1 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5.01 बिल्कुल लिखा जा सकता है, और 5.2 ये है इसको लिख सकते हैं 5.002। तो अब आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा हमारा x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 5, a बराबर हो जाएगा 0.1 और b बराबर हो जाएगा 0.2। बस अब वैल्यू रख दो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस मतलब इसका मान होता है x का वर्ग a धन b इंटू यहाँ पे हो जाएगा x धन ये हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे देखो x का मान रखेंगे तो x 5 है तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, धन a का मान है 0.1, धन b का मान है 0.2, साथ में x है तो ये हो जाएगा 5, धन a गुणा b मतलब 0.1 गुणा 0.2। अब देखो 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0.1 इसके ठीक नीचे दशमलव आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 0.3, गुणा 5 है तो गुणा 5 करेंगे। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 ही कम 2, ठीक है। अब दशमलव के 2 स्थान है तो यहाँ पे 0.2 लिख दो, दशमलव यहाँ पे लगा दो, तो दशमलव के 2 स्थान हो जाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, धन 5 गुणा 3 ये हो जाएगा यहाँ पे 15, दशमलव का एक स्थान मतलब यहाँ पे आएगा, और धन यहाँ पे आ रहा है 0.02। अब इसको हल करेंगे तो इन सबको जोड़ना होगा, तो 25 ही आ रहा है, आगे कुछ नहीं है, मतलब 25.0 इसको लिख सकते हैं। अब इसके दशमलव ठीक नीचे यहाँ ये वाला दशमलव, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी दशमलव के ठीक नीचे ये वाला दशमलव, यहाँ पे 0.02 है तो यहाँ पे 0.2 है, सॉरी 0.2 आ जाएगा। अब जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे 0.0 लगा दो, ठीक है। तो सब में 0.0 लगा दिया। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 5, फिर 5 और 1 ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 26.52। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
देखो तीसरा पार्ट हमें 103 गुणा 98 दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100 धन 3, और इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे 100 धन यहाँ पे हो जाएगा -2। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 100 में से 3 जोड़ेंगे 103 होगा, और 100 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 98। अब देखो ये हो जाएगा हमारा x, तो x का मान आ रहा है हमारे पास 100, वैसे ही a का मान आ रहा है 3, और b का मान आपको ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो b का मान -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। इसका मान होता है x का वर्ग धन a धन b इंटू एक्स धन ए बी। ठीक है, अब देखो x का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 100 का वर्ग। ठीक है, धन a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -2, और यहाँ पे साथ में x है, मतलब ये हो जाएगा 100, धन यहाँ पे a b मतलब 3 गुणा -2, ये हो जाएगा। अब देखो 100 का वर्ग मतलब 100 गुणा 100 ये है, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, अब 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0, धन 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 1 गुणा 100 है, और अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा -3 गुणा 2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो रहा है 1 के आगे 1 2 3 4 0, धन यहाँ पे हो रहा है 100, और माइनस यहाँ पे हो रहा है 6। अब इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट घटा दो, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 94। या तो ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको जोड़ दो फिर घटा दो। अब देखो जैसे भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आंसर तो एक ही आने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10094, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, बाकी लास्ट में आप जोड़ और घटाना खुद ही करेंगे तो यही चीज़ मिलेगी। तो देखो इसका ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो कौन सा पार्ट इसमें दिया है, चौथा पार्ट यानी लास्ट पार्ट दिया है। लास्ट पार्ट इसमें आपको दिख रहा है 9.7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 धन 0.7। ठीक है, और यहाँ पे 9.8, तो इसको लिख सकते हैं 9 धन 0.8। तो अब देखो यहाँ पे x हो जाएगा हमारा 9, a हो जाएगा हमारा 0.7, और b हो जाएगा हमारा 0.8। तो बस देखो फॉर्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पर बराबर होगा, ये हो जाएगा x का वर्ग धन a धन b इंटू साथ में ये हो जाएगा x, और धन ये हो जाएगा ए बी, मतलब इसका हमने प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले x का वर्ग मतलब 9 का वर्ग, धन a का मान है 0.7, धन b का मान है 0.8, और साथ में x है तो x का मान हमारे पास 9 है, धन a b मतलब 0.7 गुणा 0.8। अब 9 का वर्ग होता है 81। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 और 8 16, मतलब ये हो जाएगा 15। तो 15 होगा, दशमलव का एक और मतलब एक स्थान है तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा 9 है तो गुणा 9 कर देंगे, धन 8 सतह कितना होता है, ये 56 होता है, दशमलव के 2 स्थान है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस में केवल एक स्थान है, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 स्थान, प्लस में केवल एक स्थान आता है जबकि गुणा में आते हैं 2 स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 0.7 ही होगा, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 8 और 7 ही हो जाएगा, 15 को 5, फिर दशमलव दशमलव, और यहाँ पे एक हासिल है तो यहाँ पे 1.5 वही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धन यहाँ पे देखो 15 नंबर कितना होता है, 135। अब दशमलव का एक स्थान है मतलब यहाँ पे आ जाएगा, धन यहाँ पे हो जाएगा 0.56। अब इन सबको जोड़ना होगा तो ये है 81.00, ये है यहाँ पे 0.5, और यहाँ पे है 3 और 1। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे है 5 और 6। अब जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 मान लो। अब इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, 5 और 5 ये हो जाएगा 10 की 0, फिर दशमलव 3 और 1 4, और एक हासिल 5, 8 और 1 ये हो जाएगा 9। तो टोटल आ रहा है हमारे पास 95.06। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो लास्ट में यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 95.06 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है 9.5 ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।